जय हिंद। ऐसा कठिन कथन जो सत्य होने के बाद भी अस्पष्ट दिखाई देता है, उसी को स्पष्ट करने वाले अर्थ को पहेली कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक स्थिति पर आधारित और दूसरा रक्त संबंध एवं व्यवसाय पर आधारित। स्थिति पर आधारित जैसे व्यक्ति और उनके कुछ कार्य, जैसे किस दिन को क्या करते हैं, कौन सा गेम पसंद है, उसी को क्रमबद्ध तरीके से करना होता है, उसी पर आधारित प्रश्न देता है। और दूसरा जो व्यवसाय पर आधारित है वो थोड़ा कठिन होता है, उसमें व्यक्तियों का व्यवसाय और आपस में रक्त संबंध रिश्ता देता है और उस पर फिर प्रश्न देता है। इसको हल करने के लिए दो अत्यंत आवश्यक बातें हैं। पहला ये कि जितने भी कथन होंगे उसमें जिस कथन में सबसे अधिक जानकारी होगी पहले उसको करते हैं, फिर उसके बाद उस कथन से किस दूसरे कथन का सामंजस्य बैठ रहा है, दूसरे का मतलब कि तीसरे का, चौथे का, पहले स्पष्ट कथन छठवां है, फिर उससे सामंजस्य यदि दूसरे का बैठ रहा है तो दूसरा का बैठाएंगे। माने कथनों में आगे पीछे कई बार जाना पड़ेगा आपको, और फिर ऐसा करने से प्रश्न एकदम आसान तरीके से हल होगा। तो इस पर आधारित प्रश्न के लिए पहला है कुछ निर्देश। देखिए, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी पढ़िए। एक परिवार में ए बी सी डी ई एवं एफ 6 सदस्य हैं। समूह में 2 विवाहित युगल हैं। समुदाय में 2 इंजीनियर, 1 टीचर, 1 समाजशास्त्री व 2 कलाकार हैं। 2 इंजीनियर समलिंगी हैं। ए और सी का एक ही व्यवसाय है। टीचर की शादी इंजीनियर के साथ हुई है तथा एक कलाकार की शादी महिला समाजशास्त्री के साथ हुई है। ए एक कलाकार है तथा ई एक पुरुष इंजीनियर है। दोनों ही अविवाहित हैं। एफ बी का पति है। इतनी सूचनाओं में आपको प्रश्न हल करना है। इनको हल करने के लिए देखिए कितने चीजें हैं। सदस्य हैं, इस पर चार्ट बना लेंगे हम। चार्ट में सबको भरेंगे और वह जिसमें सबसे अधिक जानकारी है जिस कथन में पहले उसको भरेंगे और फिर बहुत आसानी से पूरा क्रमबद्ध तरीका दिखाई देने लगेगा। देखिए, सबसे पहले सदस्य। सदस्य में कौन कौन है? ए बी सी डी ई और एफ। इसके बाद ये जो इंजीनियर है, टीचर है, ये क्या है? पेशा है, व्यवसाय है। तो इसके लिए पेशा। और फिर इसमें है कि ये शादीशुदा हैं कि नहीं है, किसके साथ शादी हुई है, माने विवाहित अविवाहित। तो विवाहित अविवाहित लिखें चाहे स्थिति लिख दें। विवाहित अविवाहित स्थिति लिख देते हैं कि क्या है स्थिति, विवाहित अविवाहित। और ये पुरुष है कि महिला है, इसके लिए लिंग लिख देते हैं। और फिर आवश्यकता पड़ेगा कि कौन किसका पति है, पत्नी है, इसके लिए संबंध लिख देते हैं। संबंध। अब इस चार्ट को कंप्लीट करने के लिए सबसे स्पष्ट सूचना कौन सी है? पहले यहां पढ़ते आएंगे तो सबसे स्पष्ट आपको दिखाई देगा कि ए एक कलाकार है, क्योंकि ऊपर कौन ए बी सी डी ई एफ में कौन क्या है ये नहीं दिया है। जैसे ए और सी एक ही व्यवसाय की हैं, वो पुरुष हैं कि स्त्री हैं कि इंजीनियर हैं कि कलाकार हैं, ये पता नहीं है। सबसे स्पष्ट सूचना है कि ए एक कलाकार है तो इसका पेशा है कि कलाकार है, तथा ई एक पुरुष इंजीनियर है। ई के लिए 2 बातें दे दिया, पुरुष भी है और इंजीनियर भी है। तो लिंग के सामने पुरुष लिख दे रहे हैं और पेशा के लिए इंजीनियर लिख दे रहे हैं। और दूसरा
दोनों ही अविवाहित हैं। इस स्थिति में कौन कौन दोनों, ए और ई, ये क्या है, अविवाहित हैं, ये भी अविवाहित। बाकी जो 4 बचे वो विवाहित होंगे, क्योंकि दिया है 2 विवाहित युगल हैं, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। इसके बाद ये हो गया यफ बी का पति है। ये जो यफ है ये संबंध में लिख दें, बी का पति है। पति है माने पुरुष है, माने लिंग इसका पुरुष हो गया, और दूसरा इस स्थिति में क्या है, विवाहित हो गया, विवाहित। और बी के लिए भी है कि यफ की पत्नी है, वो तो हो जाएगा उसी में। इसके स्थिति में है कि ये भी विवाहित है, और दूसरा बी का पति है माने महिला है, ये कोई महिला है, ये हो गया। इसके बाद और ऊपर जाएं, ए और सी का एक ही व्यवसाय है। ए का व्यवसाय कलाकार है, इसका मतलब सी भी कलाकार ही है। ए और सी एक ही व्यवसाय के हैं। अब इसमें दिया है कि दोनों इंजीनियर समलिंगी हैं, तो एक इंजीनियर हो गया और यह पुरुष है। जो दूसरा इंजीनियर होगा, अभी पता नहीं है कि इंजीनियर कौन सा है, लेकिन जो भी इंजीनियर होगा वो पुरुष ही होगा। अब 2 कलाकार है, 2 इंजीनियर हैं, ये हो गया। अब ऊपर से देखिए, टीचर की शादी इंजीनियर के साथ हुई है, तथा एक कलाकार की शादी महिला समाजशास्त्री के साथ हुई है। एक कलाकार तो अविवाहित है, तो इसकी शादी ही नहीं हो सकती। तो कन्फर्म हो गया कि ये जो दूसरा कलाकार सी है, इसी की शादी होगी। इसकी शादी, इस कलाकार की शादी महिला समाजशास्त्री के साथ हुई है। इसका मतलब ये कलाकार क्या है, ये विवाहित भी है और ये पुरुष भी है, और इसकी शादी किसी महिला समाजशास्त्री से हो रही है, तो वो महिला भी होगी और समाजशास्त्री भी होगी। इसके लिए हम अभी लिखेंगे। आगे इसमें क्या दिया है, टीचर की शादी इंजीनियर के साथ हुई है। टीचर की शादी इंजीनियर के साथ, इसमें टीचर कौन है अभी तक पता नहीं है। इसके लिए सबसे आसान तरीका कि ए अविवाहित है, ई अविवाहित है, तो जो बचे विवाहित वह बी, सी, डी और यह 4 ठो विवाहित बचे। इन चारों में सबसे पहले ही दे दिया है कि यह बी का पति है, माने ये यह इस बी का पति है, ये एक युगल है, और यह ए और ई यह अविवाहित है। तो जो बचा वह सी और डी ही बचा, सी और डी। इस सी और डी में देखिए, जब सी कंफर्म हो चुका है कि पुरुष है, तो निश्चित रूप से डी क्या है, डी कोई महिला है। इसका मतलब हुआ कि ये सी इस डी का पति है। कितना आसान है कि 2 अविवाहित कंफर्म हो चुका है, तो निश्चित रूप से जो 4 बचा वो विवाहित बचा। उन चारों में पहले ही दे दिया है कि एफ बी का पति है, माने एक जोड़ा क्लियर। तो दूसरा एक जोड़ा बचा, वह कौन सा बचा, सी और डी। उसमें भी कितना क्लियर है कि सी जब पुरुष है, डी महिला है, तो सी पति है और डी पत्नी है। अब यहाँ इसको पढ़िए, बहुत आसान हो जाएगा। टीचर की शादी इंजीनियर के साथ हुई है,
तथा एक कलाकार की शादी महिला समाजशास्त्री के साथ। एक कलाकार तो अविवाहित है और एक कलाकार है उसकी शादी महिला समाजशास्त्री के साथ। दो बातें स्पष्ट हो गया कि ये जो डी है यह समाजशास्त्री भी है, समाजशास्त्री भी है, और दूसरा की महिला भी है, विवाहित भी है। ये स्पष्ट हो गया। और क्या बचा इसके ऊपर? टीचर की शादी इंजीनियर के साथ हुई है। टीचर की शादी इंजीनियर के साथ। जब दो अविवाहित ही हैं, एक जोड़ा हो गया कलाकार और समाजशास्त्री का, तो दूसरा जोड़ा होगा टीचर और इंजीनियर का। तो टीचर और इंजीनियर के लिए कौन बचा? ये। अब इसमें ये इंजीनियर है कि ये इंजीनियर है, इसके लिए सबसे पहले ही कह चुका है ये कि दोनों इंजीनियर समलिंगी हैं। इसका क्या अर्थ है कि एक इंजीनियर यदि पुरुष है तो दूसरा इंजीनियर भी पुरुष है, माने ये दोनों पुरुष हैं। तो ये क्योंकि ये जो दूसरा इंजीनियर के लिए जगह बचा ये महिला है और दोनों इंजीनियर दिया है कि पुरुष है, इसलिए कंफर्म हो गया कि यही इंजीनियर है। और ये किसका किसके साथ हुआ है? टीचर की शादी इंजीनियर के साथ। ये एरो देख ही रहे हैं, इस टीचर की शादी इंजीनियर के साथ हुई है। हो गया ये भी। ए और सी का एक ही व्यवसाय है, हो ही चुका है, समलिंगी है, बता ही चुके हैं। संबंध में जहां जैसी स्थिति है, ए का क्लियर नहीं है, वो महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बाकी ये बी का पति हम लिख दिए हैं दिए हुए के अनुसार। दोनों एरो से स्पष्ट है कि चारों में कौन किसका पति है, कौन किसका पत्नी है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके आधार पर ये हल हो चुका है पूरा चार्ट। अब क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन के पहले एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले हम बताएं कि स्पष्ट सूचना है, ए एक कलाकार है, ये एक पुरुष इंजीनियर है। कलाकार लिख देंगे और ई पर इंजीनियर और पुरुष दोनों लिख देंगे। दोनों ही अविवाहित हैं। जब दोनों को अविवाहित करेंगे तो 4 ठो बच जाएगा, वो विवाहित हो जाएगा। और इन चारों विवाहित में दिया है कि एफ बी का पति है। जब एफ और बी एक जोड़ा हो गया विवाहित का, तो जो अविवाहित दोनों को छोड़कर कंफर्म हो गया कि सी और डी एक जोड़ा हो गया। तो एफ बी और सी डी पति पत्नी कंफर्म हो गया। अब ऐसा होने से यहां जो दिया है कि टीचर की शादी इंजीनियर के साथ तथा कलाकार की शादी महिला समाजशास्त्री के साथ हुई है। एक कलाकार तो अविवाहित है, दूसरा कलाकार की शादी महिला समाजशास्त्री से हुई है। ये कंफर्म हो चुका है कि पति पत्नी है, और ये कलाकार पुरुष है, तो निश्चित रूप से ये महिला समाजशास्त्री हो गया। ये हो गया महिला और ये हो गया पुरुष। दूसरा जो दिया है टीचर की शादी इंजीनियर के साथ, एक जोड़ा बचा। बी और एफ में कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है। अब बी और एफ में कौन इंजीनियर है, इसके लिए देखिए ऊपर दिया हुआ है कि दोनों इंजीनियर समलिंगी हैं। पहले दे चुका है कि जब यहाँ ई एक पुरुष इंजीनियर है, ई पुरुष इंजीनियर है, तो दूसरा इंजीनियर भी समलिंगी माने पुरुष ही होगा। तो बी और एफ में कंफर्म हो गया कि इंजीनियर यही एफ ही है, क्योंकि यही पुरुष है। और निश्चित रूप से तब बी क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी, और ये टीचर भी हो जाएगी। तो दो कलाकार, एक टीचर, एक समाजशास्त्री और दो इंजीनियर क्लियर हो गए। अब पति पत्नी का संबंध क्लियर हो गया। इस पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े विवाहित हैं। तो इस पे देख लीजिए आप पहले ही क्या खोजना है इसमें। एक बी और एफ का, दूसरा सी और डी का। तो कौन कौन सा है इसमें? बी और एफ का विवाहित जोड़े हैं,
और दूसरा सी और डी का है। तो इसके लिए सॉरी, आगे से कहीं क्वेश्चन लिख दिए थे। क्वेश्चन है, टीचर के साथ किसकी शादी हुई है? टीचर के साथ इंजीनियर माने यफ की शादी हुई है। ऑप्शन बी सही है। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, समाजशास्त्री कौन है? समाजशास्त्री ये डी है, माने ऑप्शन ए सही है। इसी पर आधारित नेक्स्ट दो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विवाहित युगल हैं? तो यहां देखिए सी डी और एफ बी, सी डी और एफ बी यही विवाहित युगल। उपरोक्त जानकारी में कौन सी सूचना अनावश्यक है? केवल 2, केवल 3, ये 5, 6, फिर आगे कोई अनावश्यक नहीं है। तो यही सही है, इसमें कोई भी सूचना अनावश्यक नहीं है, नहीं तो आंकड़ा अपर्याप्त हो जाएगा, माने ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट निर्देश है, पी क्यू आर एस टी और यू 6 मित्र हैं और एक क्लब के सदस्य हैं। ये लोग अलग अलग खेल, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलते हैं। टी जो कि पी और एस से लंबा है टेनिस खेलता है, जो उनमें सबसे लंबा है वह बास्केटबॉल खेलता है, उनमें जो सबसे नाटा है वह वॉलीबॉल खेलता है। क्यू और एस न तो वॉलीबॉल खेलते हैं और न ही बास्केटबॉल खेलते हैं, आर वॉलीबॉल खेलता है। ऊंचाई के लिहाज से टी क्यू जो फुटबॉल खेलता है और पी के बीच में है। अब इसमें क्या क्या है? खिलाड़ी है, खेल है और एक नाटा लंबा का प्रश्न है। तो हम चार्ट में 2 बनाएंगे पंक्ति, नाटा लंबा को अवरोही क्रम में लिख देंगे, अवरोही क्रम में। जो सबसे बाएं लिखेंगे वो लंबा रहेगा, और जैसे जैसे दाहिने जाएंगे हम वो छोटा होता चला जाएगा, नाटा होता चला जाएगा। तो इस तरह चार्ट में 2 पंक्ति से ही हम काम चला लेंगे। तो देखिए, एक खिलाड़ी हो गया और दूसरा खेल। इसमें खिलाड़ी अभी लिख नहीं सकते, 2, 3, 4, 5, 6 स्थान है खिलाड़ी के लिए, और खेल भी 6 प्रकार के हैं। अब इसमें हम कैसे और नीचे लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैसे हम भरेंगे? तो सबसे स्पष्ट सूचना इसमें जो दिया है वो ये है कि जो उनमें सबसे लंबा है वह बास्केटबॉल खेलता है। तो जो सबसे लंबा है एकदम बाएं ओर है, एकदम बाएं। और ये बास्केट, ये कौन है पी क्यू आर एस टी यू में ये पता नहीं है, बस ये है कि जो भी है वो एकदम बाएं है, वो लंबा है और वो बास्केटबॉल खेलता है। तो यहाँ बास्केटबॉल हो गया। इसके बाद है, ये हो गया, उनमें जो सबसे नाटा है वह वॉलीबॉल खेलता है। सबसे नाटा का मतलब सबसे दाहिने, तो जो सबसे दाहिने है वह वॉलीबॉल खेलता है, वॉलीबॉल हो गया यहाँ। इसके बाद इसको छोड़ दीजिए, अभी अगली सूचना है आर वॉलीबॉल खेलता है। बड़ा ही स्पष्ट है, वॉलीबॉल को हम लिख चुके हैं। अब यहाँ प्लेयर को भी दिखा सकते हैं कि यहाँ आर है। यहाँ लिखा है ऊंचाई के लिहाज से टी, टी को कैसे इन्वर्टेड कामा में किया, टी क्यू जो फुटबॉल खेलता है और पी के बीच में, माने टी क्यू और पी के बीच में है। अब ये ध्यान रखना कि टी क्यू और पी के बीच में है, क्यू और पी के बीच में है। अभी इसको करेंगे नहीं, अभी ऊपर देखिए, टी जो कि पी और एस से लंबा है, और यहाँ देखिए नीचे
क्यू और यस न तो वॉलीबॉल खेलते हैं और न ही बास्केटबॉल। इसका क्या अर्थ है? क्यू और यस जो प्लेयर हैं, एक क्यू और यस यहां भी नहीं आ सकता। आप देख ही रहे, आर आ चुका है, बस जो दिया है वो लिख रहे हैं कि यहां दिया है इसमें कि क्यू और यस न तो वॉलीबॉल और न ही बास्केटबॉल खेलते हैं। तो वॉलीबॉल तो ऑलरेडी हो ही चुका है, क्यू और यस यहां भी नहीं आ सकता। तो क्यू यहां नहीं आ सकता, तो क्यू यहां से लेके यहां तक कहीं होगा। और एक ये दोनों को एक साथ देखिए तब समझ में आएगा आपको। यहां है कि टी पी और एस से लंबा है, और एकदम नीचे है कि टी पी और क्यू के बीच में है। यहां यदि हम टी लिख लें तो क्यू इसके इधर इस साइड में हो ही नहीं पाएगा। यदि यहां टी लिख लें तो क्यू यहां लिया नहीं जा सकता है, माने टी न यहां आ सकता न ही यहां आ सकता। टी को यदि हम यहां लिख लें तो क्यू और पी तो आ जाएगा, यहां आएगा पी और टी। पी और यस से लंबा है, पी और यस से लंबा है, इसलिए यहां टी को लिख दे रहे हैं। यहां स्पष्ट है कि टी का स्थान यही सही है, टी। और यहाँ P होगा यहाँ यस कि यहाँ P होगा यहाँ यस, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब T का स्थान आपने क्लियर कर लिया, फिर से देख लीजिए T के लिए, T को यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि इसके बाएं साइड में जगह नहीं है। T को यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि इसके बाएं साइड में Q को नहीं कर सकते, हम नहीं वहां भर सकते Q को। T को यहाँ और दाहिने नहीं ले जा सकते क्योंकि T को और दाहिने ले जाएंगे तो इसमें कह रहा है कि P और S से लंबा है, तो ऑलरेडी R आ ही चुका है, तो 2 स्थान चाहिए। तो 2 स्थान चाहिए, इधर एक स्थान फिक्स हो चुका है, इन दोनों स्थानों पर रख नहीं सकते, तो निश्चित हो गया कि T का यही स्थान फिक्स है। अब P और S में कैसे क्लियर कर रहे हैं कि बाएं ओर P रहेगा, दाहिने ओर S रहेगा? वो इस तरह कि ये जो T है ये P और Q के बीच में है और उधर P और S से लंबा है। यदि P इस साइड में हो जाएगा तो यह T P और Q के बीच में कैसे हो पाएगा? इसलिए निश्चित रूप से P बाएं रहेगा, तभी तो Q यहाँ लिखेंगे तो T Q और P के बीच में हो पाएगा। तो कंफर्म हो गया कि T P और S से लंबा है और टेनिस खेलता है, इसके लिए टेनिस भी लिख दें। P और S से लंबा भी हो गया क्योंकि बाएं ओर लिख दी। और यहाँ T Q और P के बीच में भी है, और यहाँ एक चीज और दिया, Q जो फुटबॉल खेलता है, यहाँ फुटबॉल भी हो गया। और एक जो बचा है यो, उसके बारे में कोई सूचना नहीं है, लेकिन हम जान सकते हैं कि जब 5 स्थान फिक्स हो गए तो निश्चित रूप से 6वां स्थान जो सबसे बाएं होगा वो योग का होगा। अब खेलों के लिए देखिए, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल, इसके बाद बचा क्या? क्रिकेट बचा और बैडमिंटन बचा। इसके लिए इसमें कोई भी सूचना नहीं है, कोई कथन नहीं है, तो हम P और S में दोनों के लिए, माने ये क्रिकेट और बैडमिंटन ये भी खेल सकता है, यस भी क्रिकेट या बैडमिंटन खेल सकता है, माने इसको हम क्लियर नहीं कर सकते। इस पर आधारित क्वेश्चन है, यस क्या खेलता है? यस क्या खेलता है, क्रिकेट या बैडमिंटन? माने यहाँ ऑप्शन है या तो क्रिकेट या फिर बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन R से लंबा है पर P से नाटा है? R से लंबा माने बाएं ओर, और P से नाटा माने दाहिने ओर, माने यस। ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बास्केटबॉल खेलता है? तो बास्केटबॉल यू खेलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? T R से लंबा है, गलत।
ये तो सत्य है, सत्य नहीं है देना है। यू क्यू से लंबा है, ये भी सही है। क्यू यस से नाटा है, क्यू यस से नाटा नहीं है, लंबा है, लेकिन पूछा है कि सत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। यदि उन्हें ऊंचाई के अवरोही क्रम में खड़ा किया जाए तो कौन सा तीसरे क्रम पर आएगा? अवरोही क्रम में ही हमने लिखा यू से आर तक, तो तीसरे क्रम पर टी आएगा। नेक्स्ट निर्देश है पी क्यू आर एस टी और यू एक परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं। क्यू व्यवसायी है तथा टी का पिता है। यू आर का दादा है तथा शिक्षक है। यस टी की दादी है तथा गृहिणी है। आर पी की पुत्री है। इस परिवार में एक व्यवसायी, एक शिक्षक, एक गृहिणी, एक इंजीनियर तथा दो विद्यार्थी हैं। अब नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब दें। कुछ प्रश्न है, ये जो दिया हुआ है सब सूचना, जो भी कथन है, इसमें व्यक्ति हैं, फिर पेशा है और फिर आपस में इनमें संबंध है। तो ये पूरा डाटा हम बनाएंगे, पूरा चार्ट तैयार करेंगे। उससे बहुत आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये रक्त संबंध और व्यवसाय पर आधारित प्रश्न है। इसको रक्त संबंध में हम जैसे डायग्राम बनाते थे, उस डायग्राम के अनुसार ही बिना चार्ट का बहुत ही आसान तरीके से हम बता रहे हैं इस प्रश्न को आपको। देखिए, यहां से लीजिए, क्यू व्यवसायी है तथा टी का पिता है। क्यू व्यवसायी है और टी का पिता है। दो चीजें, एक तो संबंधों को भी लिखेंगे, पिता है पॉजिटिव भी करते रहे, क्योंकि कोई शंका नहीं होगी। बाद में हमें देखना पड़ता है कि पिता है कि माता है, तो स्त्री है कि पुरुष है। और पॉजिटिव निगेटिव यदि हम ऐसे चिन्हित करते रहें तो समय की बचत होती है। तो दिया क्या है? क्यू व्यवसायी है, ऐसे व्यवसायी भी लिख दे रहे हैं, व्यवसायी है, साइड में यहां लिख दें, व्यवसायी है और टी का पिता है। टी का जेंडर अभी पता नहीं है। यू आर का दादा है, ये दूसरा ग्रुप है। परिवार तो एक ही है, लेकिन अभी इसमें हम इससे संदर्भित नहीं है, इसलिए इसको बाद में करेंगे। यस टी की दादी है। अब देखिए, क्यू टी का पिता है और यस टी की दादी है, तो दादी तो पिता की माँ ही होती है ना। तो हम डायरेक्ट ऐसे खींच के दादी लिखे, चाहे इन्हीं क्यू की माँ कर दें। माँ का संबंध है। ये कौन है माँ? यस टी की दादी है तथा गृहिणी भी है। गृहिणी, यहाँ गृहिणी भी लिख दें। और इसके साथ साथ दादी है, माँ है इस क्यू की, इसलिए ये निगेटिव भी कर दें, माने क्यू की माँ है, टी की दादी है। आगे देखिए, आर पी की पुत्री है। आर पी की पुत्री है, इसके लिए अब यहां दूसरा ग्रुप पहले करेंगे। यू आर का दादा है। हम कैसे समझेंगे कि कौन सी पीढ़ी है? देखिए, पूरा परिवार है एक, तो उसमें जो दादा का है, जैसे टी से पिता और ये दादा का जो दो पीढ़ी ऊपर है, तो जो दादी है उसी पीढ़ी में होगी निश्चित रूप से, कोई शंका नहीं है। तो यहाँ क्या किया हुआ है? सबसे पहले यू आर का दादा है, यू आर ये टी वाली पीढ़ी में होगी, आर का दादा का संबंध हो गया। और ये पॉजिटिव भी कर ले, दादा है तो यू आर का दादा है तथा शिक्षक भी है, तो यहां शिक्षक भी लिख लें, माने पेशा भी लिख रहे हैं। चार्ट की जरूरत नहीं है, पेशा भी लिख रहे हैं, रक्त संबंध से डायग्राम भी बन रहा है। देखिए कितना आसान है। आर पी की पुत्री है, ये आर पी की
पुत्री है। यहाँ पी बीच में भी लिख सकते हैं, चाहे क्योंकि ये यू आर का ही दादा है और ये पी की पुत्री है, तो पी का अभी इसलिए बीच में नहीं लिख रहे हैं कि पी का अभी जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, या तो आगे कहीं होगा, अभी नहीं है, तो इस साइड में लिख दे रहे हैं। ये आर पुत्री है, माने निगेटिव कर दें, आर पी की पुत्री है। अब देखिए, क्यू व्यवसायी है, टी का पिता है, यू आर का दादा था, शिक्षक है, यस टी की दादी था, गृहिणी है, आर पी की पुत्री है। इस परिवार में एक व्यवसायी, एक शिक्षक, एक गृहिणी। गृहिणी कौन है? यस टी की दादी है तथा गृहिणी है, हो गया, माने शिक्षक, गृहिणी और व्यवसायी। गृहिणी है तथा एक इंजीनियर तथा 2 विद्यार्थी हैं, 3 व्यवसाय और है। अब सोचिए, विद्यार्थी, विद्या तो कोई अर्जन कर सकता है, उसके लिए कोई उम्र नहीं है यदि आप सोचें तो, लेकिन इस प्रश्न में विद्यार्थी का मतलब परिवार से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से परिवार के बच्चे ही विद्यार्थी होंगे। तो इसलिए इस परिवार में 2 पीढ़ी ऊपर है, यहाँ तक 1 पीढ़ी ऊपर, तो यहाँ ये बच्चे यही हैं, निश्चित ही रूप से यही विद्यार्थी हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। परिवार के बच्चे ही विद्यार्थी होते हैं, ये विद्यार्थी हो गए। तो जो एक बचा वो इंजीनियर हो गया। एक व्यवसायी, एक शिक्षक, एक गृहिणी, एक इंजीनियर तथा 2 विद्यार्थी हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, परिवार एक ही है, टी के लिए ये दादी है, आर के लिए ये दादा है, और एक ही परिवार की बात है, तो निश्चित रूप से निगेटिव पॉजिटिव देख के आप बता सकते हैं कि ये पति पत्नी है, माने ये पत्नी है, और इधर से कहें तो यस का ये यू पति है। इसमें एक पी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, अभी क्लियर हो जाएगा। एक पीढ़ी की बात है, और जब ये दादी और दादा हैं और उसी परिवार के लिए ये पिता है, तो ये क्या हुई? अरे जब ये पिता है और ये इसके लिए ये पुत्री है, परिवार एक ही है, तो ये क्या हुई? ये निश्चित रूप से माता हुई, और ये निगेटिव हो गया, और इसका आपस में संबंध हो गया कि क्यू क्या है, इस पी का पति है। अब कहीं भी कोई शंका नहीं रह गया, पूरा डाटा क्लियर हो गया। इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े विवाहित हैं? कौन से जोड़े विवाहित हैं? तो यहाँ पहले देख लीजिए, यूएस विवाहित है और पीक्यू। यूएस और पीक्यू का मतलब 1 और 2, माने ऑप्शन बी सही है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से पी का व्यवसाय क्या है? पी का व्यवसाय इंजीनियर है, ये ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः परिवार के पुरुषों का समूह है? पुरुष कौन है? देख लीजिए, पॉजिटिव, इसका क्लियर नहीं हो चुका है, तो पुरुषों का केवल समूह 2 ही है, क्यू और यू, माने ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ये दोनों पुरुष हैं, ये दोनों महिला हैं, ये भी महिला है, तीसरी भी, लेकिन इसका क्लियर नहीं है कि पुरुष है कि महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी का पति कौन है? तो पी का पति कौन है? क्यू, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी तथा आर में क्या संबंध है? संबंध पूछा है। अब चूंकि क्लियर हो चुका है कि एक ही परिवार के सदस्य में दादा दादी से एक विवाहित जोड़ा ये है, क्योंकि यहाँ दिया है कि इस परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, तो एक विवाहित जोड़ा ये है, और ये तो बच्चे हैं, एक विवाहित जोड़ा ये है,
Q और P, एक विवाहित जोड़ा ऊपर एक विवाहित जोड़ा नीचे, तो निश्चित रूप से ये संतानें हैं। अब इन संतानों में भाई बहन ही होंगे। जब भाई बहन होंगे तो टी का केवल जेंडर क्लियर नहीं है, माने ये टी आर का क्या है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि आर टी का क्या है, आर टी की बहन है। तो देखिए इसमें आर टी की बहन है, ऑप्शन सी सही है। तो पजिल के पहेली के लिए शेष और भी क्वेश्चन बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय